Hello students, welcome back in my English class. I hope you are getting well what I have taught you. आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपने सारे टॉपिक अच्छे से समझ लिए होंगे अभी तक जो मैंने पढ़ाए हैं. बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक योर सरप्राइज टेस्ट वेरी सून. मैं जल्दी ही आपका सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ, वो सारे मैटर्स जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं. सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज टॉपिक. और टुडेज टॉपिक इज सेंटेंसेस. सेंटेंसेस क्या होते हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू विथ डेफिनेशन. सेंटेंस. A sentence is a group of words which makes complete sense. Sentence क्या होता है? Sentence is a group of words. Sentence एक words का group होता है जो हमें complete sense देता है. For example, I am going to explain sentences with example. We take example. Ram is playing football. राम फुटबॉल खेल रहा है. दिस सेंटेंस इज गिविंग अस अ कंप्लीट सेंस दैट राम इज प्लेइंग फुटबॉल. इसमें हमें क्लियर हो रहा है कि राम फुटबॉल खेल रहा है. राम इज नॉट स्लीपिंग. राम सो नहीं रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है. ये हमें कंप्लीट सेंस देता है. सो इट इज अ सेंटेंस. नाउ कम ऑन द अनदर एग्जांपल. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन कहाँ उगता है? कौन सी डायरेक्शन में उगता है? ईस्ट में. सो इट इज क्लियर दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. It's giving us a complete sense, so it is a sentence. Now come on the another example. I live in Lakshmangarh. मैं लक्ष्मणगढ़ में रहता हूँ. It is very much clear. The sense is very much clear. So these three sentences are completely sentences. Now students, I want to tell you some identification of sentences. हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस है, कुछ उसकी पहचान होती है. I want to tell you that a sentence always begins with capital letter and always ends with full stop. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप होता है. यू कैन सी इन दीज थ्री एग्जाम्पल्स दैट आर it is the first letter of sentence is capital and there is a full stop at the end. The T is capital and you can see a full stop at the end. I is capital and at the end you can see a full stop. Now I want to explain you a sentence with some more examples. That in water swim there. Are you getting any sense? इसमें कुछ सेंस नहीं आ रहा है. In water swim there कुछ सेंस नहीं आ रहा है. So you have to understand that this is not a sentence. ये कोई सेंटेंस नहीं है because it is not giving a complete sense. ये हमें कोई complete sense नहीं दे रहा है. And the first letter is not capital and there is no full stop at the end. Now you can see this no print here. It's also not giving any sense. इससे हमें कुछ सेंस नहीं आ रहा है, कंप्लीट सेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है. एंड T is not capital, it is small and there is no full stop. So it is not a sentence. So students, it's very simple topic that you have to only remember two important things. That sentence always begins with capital letter and always ends with full stop. You have to remember you have to remember only two things. That is very important. Now I am going to repeat the definition of sentence again. A sentence is a group of words which make complete sense. I hope you have understand the concept of sentence clearly. So now students, अब मैं ये सारे एग्जाम्पल आपको हिंदी में समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाए. राम इज प्लेइंग फुटबॉल. राम क्या खेल रहा है? फुटबॉल. और ये जो फर्स्ट लेटर है आर, ये स्मॉल है या कैपिटल है? आप अपने आप सोचिए, ये स्मॉल है या कैपिटल है? कैपिटल है ना. और इसके लास्ट में फुल स्टॉप, जो ये मैं इसको डार्क कर रही हूँ, ये छोटी बिल्कुल राउंड शेप में बिंदु जैसी है, इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप. तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप है या नहीं है, आपको अपने आप समझना है ना. तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, इट मीन्स यह सेंटेंस है. अब दूसरा देखिए, द में टी कैपिटल है या स्मॉल है? कैपिटल है ना.
और लास्ट में आपको देखना है इसको, जैसे मैं डार्क कर रही हूँ ये बिल्कुल राउंड शेप में, इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। तो है ना लास्ट में फुल स्टॉप, और ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य कौन सी दिशा में राइजेस होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, मतलब सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। हमें पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। और लास्ट में फुल स्टॉप भी है, फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है, इसलिए ये भी हमारा क्या है? सेंटेंस, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसमें देखिए आई स्मॉल है या कैपिटल है, आई भी कैपिटल है, और लास्ट में फुल स्टॉप है ना, I live in लक्ष्मणगढ़। नाउ अब मैं आपसे पूछती हूँ, वेयर डू यू लिव? यू ऑल्सो लिव इन लक्ष्मणगढ़। आप भी लक्ष्मणगढ़ में रहते हो, मैं भी लक्ष्मणगढ़ में रहती हूँ, इसलिए ये क्या हो गया? पूरा हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हम कहाँ रहते हैं, हम सब लक्ष्मणगढ़ में रहते हैं, इसलिए ये भी एक सेंटेंस है। अब इनको आप देखिए, आई स्मॉल है या कैपिटल है? स्मॉल। और मैंने आपको बताया सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इसमें स्मॉल लेटर है। इन वाटर स्विम द, और बिल्कुल भी सेंस नहीं आ रहा, इसका कुछ भी सेंस नहीं आ रहा कि ये क्या सेंटेंस है, और इसके लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, इसलिए ये तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। दिस फर्स्ट लेटर स्मॉल, दिस नो प्रिंट हेयर, ये भी कुछ मीनिंग नहीं दे रहा है, इसमें इसका कुछ सेंस नहीं आ रहा है, और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, आप देख रहे हैं कोई फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए ये भी बिल्कुल सेंटेंस नहीं है। आपको सेंटेंस की पहचान यही याद रखनी है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। सो स्टूडेंट, आई होप द सेंटेंस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।